दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन कुत्ते को खिला दीजिएगा, यह चीज़ इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलाएगा, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जिस चीज़ के लिए कई सालों से तड़प रहे थे, वह चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो गए हो या परिवार पर पितृ दोष हो तो इंसान की ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान हो जाता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं और शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, कुल वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियाँ का वास हो जाता है, तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है। घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर चाहे शादी नहीं हो रही हो, आपके पितृ देवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी। किसी से प्यार करते हैं तो मनचाहा वर प्राप्त हो जाएगा। व्यापार और नौकरी हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है, साथ ही परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। लेकिन अगर वही हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएं तो हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ होता है, तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों और लाखों का कर्ज हमारे ऊपर आ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है, परिवार में लड़ाइयाँ होती है, परिवार तितर बितर हो जाता है, उसे परिवार का, उसे स्कूल का भी विकास नहीं होता है, शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाएं, कभी भी आपसे नाराज नहीं हो। और आज ही इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो अगर आपने कर लिया, यानी कि कुत्ते को आपने केवल एक छोटी सी चीज़ खिला दी, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी, घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिस चीज़ पे हाथ रखोगे वह चीज़ आप सोने की बन जाएगी। जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ से धन निकलेगा। माता लक्ष्मी भी आपकी ऊपर प्रसन्न होंगे और कुबेर देव भी आपके ऊपर हाथ बना रहेगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज़ खिलानी है, क्योंकि दोस्तों कुत्ता जो है वह भैरव बाबा और यमराज का वाहन माना गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्तों का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितर को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों की कोई खास चीज़ अगर आप खिला दे तो सीधा आपके पितरों को वह चीज़ लगती है, पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधा पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना पुण्यकारी माना गया है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत सारी समस्याएं होती है, मुझे पता है। दोस्तों, दिन रात आप केवल धन की कमी पूरा करने में जूझ रहे होते हैं। पैसा कमाने के लिए सुबह शाम मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता है, चंद्र रुपए भी नहीं आते, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज लेना पड़ता है तो कभी घर खर्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हाथ फैलाना पड़ता है। सबके लिए पैसा बचत भी नहीं होता है और आपके ऊपर कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। दोस्तों, आपके भी सपने हैं कि आप भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसियों की तरह अपने सपने पूरा करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें, लेकिन हो नहीं रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है आपके जीवन में। लेकिन आप दोस्तों जहाँ थे वहाँ से भी पीछे जा रहे हैं, आपके पास जो है वह भी चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान के दोष देते हैं, अपने किस्मत को दोष देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, भाग्य और किस्मत, भगवान को दोष देना बंद कीजिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कुछ है तो वह आपके पितरों का क्रोध है। अगर हाँ, आपको रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में आपका दिमाग भारी हो जाता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपके सपने में मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना और फिर कोई सांप निकल जाना, या भी संकेत होते हैं कि हमारे पितृ जो देवता बन चुके हैं वह हमसे नाराज हो चुके हैं। जो हमारे घर के मुखिया होता है, फिर घर के मर्द होते हैं, वह बुरी संगत में चले जाते हैं। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती है, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगती है। औरतें भी
नाराज हो जाती है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। पितृ प्रसन्न कैसे होंगे? बस या केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलाएंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार तो पितृपक्ष महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके ऊपर जन्म जन्मांतर का जो भी पितृ दोष लगा हुआ है वह आसानी से पितृ पक्ष में दूर हो जाएगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज़ कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कि कितना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। भले ही अभी आपके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरिया ज़रूर बन जाएगा और इतना धन आने लगेगा कि आप संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बस दोस्तों पैसा नहीं टिकता है तो दोस्तों बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। आइए, लेकिन उससे पहले आज यह वीडियो बनाई है तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से पहले इस पितृपक्ष में आपको अपने पितरों की जयकार जरूर लगाइए। पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वह मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम कर जाते हैं जिससे हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं और हर साल अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पिता मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। यह गलती कर जाते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए। शुरू से ही बता देती हूँ कि देखिए, ध्यान से सुनिए, अभी पितृपक्ष चल रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो अपने पितृ का नाम लेकर यात्रा करिए, लेकिन यात्रा कुछ समय साथ ही में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दीजिए। जब आपके पितृ थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वह देवता बन चुके हैं और शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए मांसाहारी भोजन पितृपक्ष में नहीं बनाना चाहिए। लहसुन प्याज भी वर्जित माना गया है, ना ही बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, क्योंकि जो खाना बनाते हैं हुई क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि पितृपक्ष में अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी, परेशानी और दरिद्रता आ रही है तो आप क्या करिएगा, दूध में 4 से 5 रोटी बनाइएगा, उसे दूध में भिगो देना है और फिर किसी कुत्ते को, काला कुत्ता हो, सफ़ेद हो, कोई भी कलर के कुत्ते हो, उनको खिला देना है। इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी आपके पितृ नाराज चल रहे हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे और रातों रात धन बरसने लगेगा। इतना धन आएगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा उपाय, अगर आपके शादी में दिक्कतें अड़चने आ रही हैं तो आप रोटी बनाइएगा, उसमें सरसों का तेल लगाकर रोटी को कुत्ते को खिला दीजिएगा। इससे भी घर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाएंगी और आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके शादी ब्याह में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप कड़वा तेल लगाकर रोटी खिलाइएगा कुत्ते को, इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। यही था आज के वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।